तो बघेल पर शिकंजा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर पहले जांच 6 महीने पूर्व हुई थी और अब एक बार फिर से ईडी की जब दबिश हुई है तो इस बार उनके पुत्र चैतन्य बघेल को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। और अभी जानकारी आ रही है कि भिलाई से चैतन्य बघेल को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंच रही है। उसके पहले आज क्या क्या हुआ सिलसिलेवार बताते हैं। सुबह 6 बजे की ये घटना है। जैसे ही छापेमारी की कार्रवाई हुई भूपेश बघेल के घर पर तो ये 2 बड़े ट्वीट भूपेश बघेल के द्वारा की गई, जिसमें आप साफ देख पा रहे हैं लिखा हुआ है ईडी आ गई है, जिसमें साफ लिखा हुआ है तंज भरे लहजे में, जहां पर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ईडी आ गई है। आज विधानसभा का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ का मुद्दा वो उठाने वाले थे और उसके पहले ईडी ने उनके घर पर दबिश कर दी। भिलाई निवास में साहब ने ईडी भेज दी है। एक तंज कसा है भूपेश बघेल ने। दूसरा ट्वीट आप देख पा रहे हैं जिसमें वो इस बात का हवाला दे रहे हैं कि जब भूपेश बघेल का जन्मदिन था तो ईडी ने छापा मारा। उसके बाद अब चैतन्य बघेल यानी भूपेश बघेल के पुत्र का जन्मदिन है तो आज फिर से ईडी उनके घर पहुंच गई और ऐसे में पोस्ट के ज़रिए भूपेश बघेल ने निशाना साधा है पीएम मोदी और अमित शाह पर। लिखा है मोदी और शाह जी जैसा जन्मदिन का तोहफा देते हैं वैसा दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में कोई नहीं देता। ये कह रहे हैं भूपेश बघेल। जन्मदिन का तोहफा मिला है उन्हें, ये कह रहे हैं भूपेश बघेल। 2 ओएसडी के घर पर भी ईडी भेजी थी। तो लंबा चौड़ा ट्वीट है, लेकिन पहला ट्वीट उन्होंने सुबह सुबह किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ईडी आ गई है और उसके बाद अब उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए जन्मदिन के तोहफे वाली बात कही है। क्या क्या हुआ सिलसिलेवार आपको बताने की कोशिश करते हैं और अभी भी घटनाक्रम लगातार जारी है। तो क्या हो रहा है स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। पहले ये दृश्य देखिए भिलाई निवास का, जहां पर ईडी का छापा पड़ा। सुबह की घटना, पुलिस तैनात थी, अंदर ईडी मौजूद, तो बाहर पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ था, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। उसके बाद ईडी के विरोध में भूपेश समर्थकों की बहस हुई। भिलाई निवास में हंगामे जैसी स्थिति बनी, नारेबाजी हुई, भूपेश समर्थकों ने नाराज़गी जताई। उसके बाद भूपेश बघेल विधानसभा के लिए कूच कर गए। भूपेश बघेल देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, विधानसभा जा रहे हैं, उस समय के ये तस्वीरें हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है वो हम अभी बताएंगे आपको। भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं कोर्ट, जहां पर विधायकों के साथ भूपेश बघेल कोर्ट में मौजूद हैं। अभी के दृश्य हम दिखाते हैं। ये 4 स्क्रीन में आपको दिखाने के बाद ये अभी के दृश्य विधानसभा से निकलने के बाद भूपेश बघेल और कांग्रेस के सारे विधायक पहुंचे हुए हैं कोर्ट में, जहां पर चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उनकी हौसला अफजाई के लिए भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं कोर्ट। तो विधायक निकलते हुए कोर्ट से वो भी दिखाते हैं और वहाँ मोर्चा संभाला हुआ है जहाँ पर भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की पेशी होने वाली है। तो ये सारे विधायक निकल कर जा रहे हैं कोर्ट। तो भूपेश बघेल के साथ नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्य जा रहे हैं कोर्ट और आज की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया गया है। भूपेश बघेल जो जा रहे हैं वो कोर्ट दिखाई दे रहा होगा आपको विधायकों के साथ बाद में। देखिए दृश्य ये है ईडी का दफ्तर, चाक चौबंद व्यवस्था, क्योंकि कोर्ट में पेश होने के बाद ऐसी उम्मीद है कि रिमांड मिलेगी और रिमांड के बाद इसी दफ्तर में चैतन्य बघेल को रखा जाएगा। तो कोर्ट में पेश होने के बाद का दूसरा चरण शुरू होगा ईडी दफ्तर में, इसलिए ईडी दफ्तर में भी सुरक्षा तैनात की गई है। सुरक्षा बल तैनात है, समर्थक यहाँ पर भी आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी कोशिश है कि लोगों को रोका जाए, कोई अप्रिय वारदात ना हो जाए, इसलिए पुलिस
तैनात हो चुकी है यहाँ। अब इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, एक एक करके सुनने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि किस तरीके की स्थितियां आज दिन भर बनी हुई है। ईडी पर हमला किया, पहले तो भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए, फिर मोदी और शाह पर ट्वीट किया, और अब विधानसभा छोड़कर कोर्ट परिसर पहुंच चुके हैं भूपेश बघेल। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आपको सुनाते हैं। आज का वीडियो कहाँ है? आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ मेरे ही कड़ा जाएगा, प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? तो ये थे भूपेश बघेल जो कह रहे हैं कि ना झुकूंगा ना टूटूंगा और लड़ता रहूंगा। तो भूपेश बघेल एक जुझारू नेता, ये मुसीबत का समय है क्योंकि उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो ये प्रकरण शुरू होता है 2023-22 के आसपास, जब ईडी ने लगातार शराब घोटाले को लेकर छापामारी की कार्रवाई की थी। जो तथ्य मिले थे, जो सबूत मिले थे, उसके आधार पर कहा यह गया कि भूपेश बघेल के पुत्र को भी इस घोटाले की राशि जाती थी। अब उसी आधार पर पहले भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की कार्रवाई हुई और अब उनके पुत्र की गिरफ्तारी हुई है, और इसीलिए सियासत गरमाई हुई है। इसके पहले भी जो आबकारी के मंत्री रहे हैं पूर्व कवासी लखमा, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो शिकंजा कसता जा रहा है बघेल पर और उनके पुत्र की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में चरणदास महंत जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अडानी के दबाव में ये सरकार रोकना चाहती थी कि हम यहाँ न ला पाएं, और ऐसे सुबेरे सुबेरे, जबकि हमारे बच्चे चैतन्य का आज जन्मदिन है, आज वहाँ सुबेरे सुबेरे छापा मारा गया। ईडी का छापा डराने के लिए मारा गया और हम लोगों को यहाँ डर पैदा करने के लिए छापा मारने की कार्रवाई हुई। और अभी सुनने में आ रहा है कि चैतन्य को गिरफ्तार करके ईडी ले गई है। तो ये थे चरणदास महंत। उनका कहना है कि कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश है और अभी अभी गिरफ्तारी हुई है, इसका विरोध कांग्रेस करेगी। तो भूपेश बघेल ने तो विरोध जताया ही, चरणदास महंत और विधायक दल भी उनके साथ खड़ा नज़र आ रहा है। और इसीलिए सारी कार्रवाई छोड़ने के बाद बघेल समर्थक जो हैं वो कोर्ट के बाहर भी इकट्ठा हैं और विधायक दल भी पहुंच चुका है कोर्ट। क्या कुछ हाल है, सूरते हाल जान लेते हैं। सीधे भिलाई पहले रुक कर लेते हैं, वहां से एक छोटा सा अपडेट लेंगे, उसके बाद प्रतिक्रियाओं को और आपको बताएंगे। तो सबसे पहले रुक करते हैं भिलाई का। हमारे संवाददाता सुबोध हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सुबोध, वहां से चैतन्य को लेकर कोर्ट लाया जा चुका है, लेकिन हुआ क्या, पूरा मसला क्या है? इसके पहले भी छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, उस समय गिरफ्तारी नहीं हुई थी, अब अचानक गिरफ्तारी की क्या वजह नजर आती है? देखिए मोहन जी, अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर, तो चूंकि पूर्व सीएम का नाम और चैतन्य बघेल का नाम तमाम तरह के घोटालों में जोड़कर देखा गया, खासकर शराब घोटाले में बताया जा रहा है, और साथ ही वो तमाम तरह की जानकारी जो जांच एजेंसियां अपने पास रखती हैं और उसी आधार पर इसकी कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं संभवतः ईडी के पास शराब घोटाले को लेकर पुख्ता जानकारी रही होगी और उसमें चैतन्य बघेल का भी नाम जुड़ा होगा, तभी
ईडी की टीम चैतन्य बघेल को यहाँ से हिरासत में ले लेती है और कोर्ट में पेश कर देती है। लेकिन इसका देखा जाए तो जब 10 मार्च को यहाँ पे टीम पहुंची थी, उस दौरान भी घंटों यहाँ पे जांच पड़ताल हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई और उसके बाद भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने। और आज भी उसी अनुरूप भूपेश बघेल का जो है वह ताव और तेवर देखने को मिला। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और साथ ही इस कड़े मुसीबत के समय में जहां उनके पुत्र को हिरासत में ले लिया गया और जहां तक अब आगे बात हो सकती और है कहाँ छापेमारी हुई है और कहाँ पर कार्रवाइयाँ हुई हैं? एक तो बघेल जी के घर पे हुई है, दूसरी कार्रवाइयाँ भी पता चली है, कुछ कहाँ हुआ है, कुछ है क्या आइडिया? देखिए, कोई उसका स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन जब भी ईडी आती है तो जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास में आती है तो आसपास के और भी इलाकों में छानबीन की जाती है और उनके घरों में भी दबिश दी जाती है। लेकिन अगर ओएसडी की बात करें तो जो दो नाम हमेशा सामने आते हैं, मनीष बंसोड़ और वर्मा जी का, तो वो उनके यहाँ भी ईडी नहीं पहुंची थी, क्योंकि वो सुबह से ही वो भी यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए थे तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ। और ऐसे में जो बातें आती हैं कि जब तक कोई खबर पुख्ता ना हो जाए कि ईडी कहां पहुंची थी तो कुछ भी कहना दुरुस्त नहीं होगा। तो लेकिन अगर बात करें सीएम हाउस की तो भिलाई 3 के पदम नगर में ईडी की टीम आई थी, 5 से 6 गाड़ियों में आई थी, काफी देर तक पूछ पड़ताल भी हुई और उसके बाद चैतन्य बघेल को अपने साथ लेकर चली जाती है। ठीक है, आप नज़र बना के रखिए। सुबोध, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो अब रायपुर से अपडेट का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन उसके पहले सियासत जो छिड़ी हुई है उस पर प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। दोनों पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मसले पर और जानेंगे कि बघेल पर जो शिकंजा कसा गया है उसको लेकर कांग्रेस और भाजपा की क्या सोच है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भूपेश बघेल के पुत्र के निवास पर जब छापेमारी की कार्रवाई हुई उस समय से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और बघेल समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है दोनों पार्टियों का? हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश गोड़मोड़े जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो सबसे पहले कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, ये तो एक तरीके से जब छापेमारी लगातार पिछले 1 साल से चल रही है तो तय था कि गिरफ्तारी होगी। अब आज के दिन गिरफ्तारी को लेकर एक सियासत से छिड़ गई है कि जन्मदिन था बताया जा रहा है चैतन्य बघेल का। कांग्रेस इस पूरे मामले को कैसे देखती है? कांग्रेस का क्या ओपिनियन है इस पूरी कार्रवाई पर? सुरेंद्र जी। भाई मोहन भाई, दरअसल में जो केंद्र की सरकार है और केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष होकर के अगर कार्रवाई करती तब तो कोई बात नहीं। लगातार हम देख रहे हैं कि भारत में जहां भी विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं या विपक्षी लोग हैं, उन पर ही ईडी कार्रवाई करती है, सीबीआई कार्रवाई करती है, ईओडब्ल्यू कार्रवाई करती है। अब अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बिना होलोग्राम के शराब यहाँ पकड़ा गया था, नकली होलोग्राम के साथ भी शराब पकड़ा गया था। उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी अब बहुत बड़ा घोटाला जो है अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का खुलासा हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आबकारी के 18 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनको बिना गिरफ्तार किए गए चार्जशीट प्रस्तुत किया गया। ऐसा क्यों किया गया? तो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये सोचती है कि सरकार उनके मतलब एजेंसियां उनकी गुलाम है, जैसा वो चाहेंगे वैसा इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से जो अन्यायपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने की कोशिश कर रही है, इसको न कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करेगी न छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त करेगी। ठीक है, तो कांग्रेस का कड़ा रुख सामने आ रहा है और कांग्रेस का आरोप है, जैसे कि भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को दबाव में लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, बाकी जगह छोड़ दिया जाता है, लेकिन चुन चुनकर कांग्रेसियों पर कार्रवाई होती है। उमेश जी की ओर चलते हैं। उमेश जी, ये आरोप बीजेपी लंबे समय से झेल रही है, लेकिन अब आज की कार्रवाई के बाद और जोर से आरोप लग रहे हैं कि बाकी घोटालों को छोड़कर केवल एक पॉलिटिकल वेडेंटा के तहत ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कांग्रेस की आदत है पुरानी
कि आरोप लगा करके भाग जाओ। और जब भी दिल्ली से लेकर के छत्तीसगढ़ या देश भर में कहीं भी इस प्रकार से एजेंसियों की कार्रवाई होती है तो कांग्रेस का रटा रुटाया जवाब निकल करके आता है केवल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना। कांग्रेस के नेता ये बता दें कि इस देश के संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इस देश में जो न्यायपालिका है उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इस देश की जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और तमाम जांच एजेंसियां गुण दोष के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, इनपुट के आधार पर कार्रवाइयां करती हैं। और वो कार्रवाई केवल एजेंसियां नहीं करती हैं, वो एजेंसी भी न्यायालयीन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरती है। तो या तो कांग्रेस के नेताओं को न्यायालय के ऊपर भरोसा नहीं है, न्यायालयीन प्रक्रिया के ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर वो एजेंसी के ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर उनको खुद पर भरोसा नहीं है, खुद के नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है कि जहां आरोप लगते हैं, जहां इस प्रकार की कार्रवाई होती है वहां पर कांग्रेस के ही नेता क्यों वहां पर निकल करके आते हैं। तो कुल मिलाकर के गोलमोल जवाब दो, आरोप लगाओ, आरोप लगा करके अपने आप को पाक साफ साबित करने का प्रयास करो, ये कांग्रेस की नीति है। लेकिन शर्मा जी, क्या कानून पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? ये मामले की जांच चल रही है और छापेमारी के बाद जो तथ्य सामने आई हैं उसमें तो ये एक तय प्रक्रिया के तहत था कि गिरफ्तारियां भी आगे होंगी। कानून अभी भी आप लोगों के लिए रास्ते खोले रखा है, फिर भी ये आरोप बीजेपी पर आप लोग क्यों लगाते हैं? मोहन भाई, आपको याद होगा अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास के संबंध में पिछले 2024 में ये बयान दिया था सरकार ने कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं। आज 1 साल बाद जांच क्यों नहीं हुई? आज 1 साल में जांच का मामला सिफर का सिफर क्यों है? तो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोटाला हो रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करने का, भयभीत करने का, डराने की जो कोशिश हो रही है, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? अभी इतना बड़ा मामला हुआ है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, कुछ दिन पहले तो बिना होलोग्राम के शराब पकड़ाया था ना, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे लोगों के खिलाफ इनके ईडी कब जाएगी? भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुले हुए लोग हैं क्या? ये दरअसल में कांग्रेस पार्टी को जो भयभूत करने का प्रयास हो रहा है ना, ये कभी सफल होगा नहीं। हमको न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास है, हमको एजेंसियों पर विश्वास है, हम कानूनी तरीके से उसका मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे। मगर सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ जानी चाहिए कि जनता जो है इतना ऐसा नहीं है कि वो आपकी हरकतों को नहीं समझती कि भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो जाए तो दूध के धुले हो जाए, और कांग्रेस पार्टी में या विपक्ष में रहें तो बड़े भारी भ्रष्टाचारी और दुराचारी हो जाए। ये बात कैसे स्वीकार हो सकती है? ठीक है, चलिए ये इस पर आगे भी प्रतिक्रियाएं लेते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और फिलहाल अब इस मसले में कोर्ट में आज क्या होता है इस पर हमारी निगाह रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी जुड़ने के लिए, सुरेंद्र शर्मा जी ने समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। कांग्रेस और भाजपा की ओर से इस पूरी कार्रवाई को अपने अपने नज़रिए से देखा जा रहा है। दोनों ही पार्टियाँ अपनी दलीलों के ज़रिए बताने की कोशिश में कर रही हैं कि ये सही हुआ है और दूसरी पार्टी कह रही है कि यह गलत हुआ है। ऐसे में अभी दिन भर प्रतिक्रियाएं मिलते रहेंगी। पहले हम सुन लेते हैं विधानसभा में जो बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो बयान आए हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर भूपेश बघेल के भी ताज़ा बयान आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले रुख करते हैं विजय शर्मा का, गृह मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। ईडी का अपना मसला है, ईडी की अपनी जांच है, परंतु शराब का घोटाला यहाँ हुआ था, यहाँ का कॉन्सेप्ट अन्य प्रदेशों में भी पहुँचाया गया था, दिल्ली, झारखंड, हम जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला हुआ होगा जिसके कारण ईडी आई है। इतने मुद्दे उठाने हैं तो उठाए जाए, विपक्ष है, उनका काम ही है, वो तो करना ही है, उनको नहीं। और स्वागत है हमारे यहाँ विष्णुदेव जी की सरकार में विपक्ष के किसी भी तार्किक विषय पर विरोध का स्वागत है, इसमें कोई विषय नहीं। लेकिन ये जो आरोप ये जो कर रहे हैं, भाई ईडी है सेंट्रल की संस्था, आपने उस समय जो भ्रष्टाचार वगैरह की बातें हुई थी उस पर आधार पर काम कर रही, उसमें इस सरकार का क्या लेन देन है? ईडी का अपना मसला है, ईडी। ठीक है, तो ये ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दे रहे थे गृह मंत्री विजय शर्मा, और वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, मुद्दे उठाए, लेकिन ईडी अपना काम कर रही है और कानून ये तय करेगा कि आरोपी है कौन। घोटाला हुआ है, इस बात के लिए अड़ी हुई है बीजेपी, उसका कहना यही है कि घोटाला हुआ इसलिए कार्रवाइयाँ हो रही है। चलते हैं
उप मुख्यमंत्री अरुण साव को भी सुन लेते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी और सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अरुण साव की प्रतिक्रिया। देखिए, केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। देखिए, केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। ठीक है, केंद्रीय एजेंसी है और जांच की कार्रवाई हो रही है, ये तो सभी जानते हैं, पर आरोप बीजेपी पे लग रहा है और आरोप लगने की वजह यह है कि आज की टाइमिंग विधानसभा चल रही है। विधानसभा में कुछ खास मुद्दे उठाने की तैयारी में थी कांग्रेस, लेकिन अब सारे लोगों का ध्यान इस बात पर है कि भूपेश बघेल के पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला है 2020 का, जब शराब को लेकर नई नीति आई और शराब बिक्री को लेकर घोटाले के आरोप लगे। ईडी ने जांच की 23 में, उसके बाद से लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले दिनों आबकारी के 14 अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। जब गिरफ्तारियां इतनी बढ़ गई हैं तो शिकंजा और कसा है और अब बघेल परिवार भी अब मुसीबत में है। भूपेश बघेल की नई प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ कह रहे हैं भूपेश बघेल, आइए आपको सुनाते हैं। सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं है। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। तो दिन भर की कार्रवाई का बहिष्कार कांग्रेस ने किया है। कल दिन भर के लिए कांग्रेस को निलंबित कर दिया गया था और आज जब मौका मिला तो कांग्रेस ने ही बहिष्कार कर दिया। वजह है अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा चाहती थी, वो चर्चा नहीं हो पाई है और भूपेश बघेल और विधायक पहुंच चुके हैं कोर्ट, लेकिन नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार मिल रही हैं। रुक कर लेते हैं अरुण वोरा का, जो कि दुर्ग के पूर्व विधायक हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण वोरा। भूपेश बघेल जी मुखरता से सरकार के खिलाफ, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के खिलाफ हो, बहुत मुखरता से अपनी बातों को रख रहे थे और आज विधानसभा में वो बहुत से ऐसे मुद्दे उठाने वाले थे, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने के लिए मैं समझता हूँ ये कार्रवाई की गई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। और मैं इस बात को मानता हूँ कि प्रजातंत्र में किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आप सदन जाने से रोक रहे हैं, लेकिन सदन से सड़क तक की लड़ाई हम लड़ेंगे और भूपेश बघेल जी जो बात कहना चाहते थे वो वहाँ कहेंगे। बीजेपी दुरुपयोग करने की का देखिए, बीजेपी मैंने कहा ना, दुर्भावनावश ये कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं और इस बात की निंदा की जा रही है कि ये कार्रवाई राजनीतिक कारणों से की जा रही है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाकर ये कार्रवाइयाँ की जा रही है। दृश्य आप देख पा रहे हैं, भूपेश बघेल चरणदास महंत के साथ विधायकों को लेकर पहुँचे हुए हैं कोर्ट परिसर में, जहाँ पर वो बातचीत करना चाहते हैं अपने पुत्र के वकीलों से। फिलहाल कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी की कोशिश है कि चैतन्य बघेल को रिमांड पर लिया जाए। भूपेश बघेल और कांग्रेस के विधायक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, एक साथ सभी लोग पहुंचे हुए हैं कोर्ट परिसर। कोर्ट परिसर पहुंचे हुए हैं भूपेश बघेल। तो आपको एक बार फिर से रिमाइंडर करा दें क्या कुछ हुआ। सुबह 6 बजे से घटनाक्रम हमें लगातार देखने को मिल रहा है। 6 बजे भिलाई निवास, ईडी का छापा, अचानक हल्ला होना, उसके बाद भूपेश बघेल का ट्वीट आना, बाहर सुरक्षा में पुलिस को तैनात इसलिए कर दिया गया कि समर्थक पहुंचने वाले थे तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उसके बाद
ईडी के विरोध में भूपेश समर्थकों का हंगामा देखने को मिला। भिलाई में ही ये विरोध हुआ, उसके बाद रायपुर में विरोध हुआ। भूपेश बघेल उसके बाद विधानसभा के लिए रवाना हो गए। विधानसभा की कार्यवाही में उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद अभी जानकारी जो आई उसके मुताबिक सारे कांग्रेस के विधायकों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया और सारे विधायकों के बहिष्कार के बाद कांग्रेस के विधायक पहुंचे हुए हैं कोर्ट परिसर में, जहां पर चैतन्य बघेल को लेकर पहुंची है ईडी की टीम। ईडी इस मामले में रिमांड चाहेगी चैतन्य बघेल से पूछताछ के लिए, क्योंकि ये पूरा मसला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। कहा यह जाता है कि शराब घोटाले में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिसमें शराब दुकानों में अवैध रूप से शराब बेची जाती थी, उसका पैसा इकट्ठा किया जाता था और उसके बाद उस पैसे को बांटा जाता था। वो हिस्सा जिन जिन को जाता था उन सब के पर शिकंजा कसा गया है। पहले आबकारी मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। ईडी के दफ्तर में पूछताछ पहले हुई थी उनकी, उसके बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो कि घोटाले के पैसे जिनके पास पहुंचते थे। तो ये दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। रायपुर में भी क्या सूरत हाल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रियांशु से जुड़ेंगे लाइव। इसको हटाओ। तो रायपुर में भी क्या हो रहा है वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल कोर्ट परिसर पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि इसके बाद ईडी दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन की तैयारी है कांग्रेस नेताओं की, क्योंकि रिमांड मिलने के बाद ईडी दफ्तर में ही चैतन्य बघेल को रखा जाएगा। सारे विधायक और कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं कोर्ट परिसर में, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर वहां पर फैसला हो क्या रहा है। ये चैतन्य बघेल को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कोर्ट में पेश किया जा रहा था उस समय के दृश्य हैं। चैतन्य बघेल कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं, जिरह चल रही है। आगे क्या होगा कुछ देर बाद अपडेट मिलेगी, लेकिन उसके पहले कोर्ट परिसर में लगातार कांग्रेस जन पहुंचे हुए हैं। आगे के अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे।